बच्चों हम लोग कल मापन के बारे में जाने ना, मापन क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्यों और उसकी कुछ एक्टिविटी भी की। आज हम स्केल से कैसे लाइन खींचते हैं ना, क्योंकि स्केल में बताई थी मैंने, यहाँ पे सेंटीमीटर होता है और यहाँ पे इंच होता है ना। बड़ी स्केल भी रखना है अपन के, तो छोटी स्केल है। और जो सेंटीमीटर है बीच में 10 लाइन दिखती है ना तुम लोग को, वो मिलीमीटर बताया ना मैंने, मिलीमीटर है। तो स्केल से एग्जैक्ट खींचना, जैसे 4 सेंटीमीटर मैंने बोला या 3.5 बोला या 1.3 बोला, तो खींचना आना चाहिए। और कैसे मेजरमेंट करते हैं इसको करेंगे। और बुक और कॉपी की लंबाई चौड़ाई स्केल की सहायता से नापना, उसको करेंगे। तीसरा एक्टिविटी हम करेंगे, ये तो बड़ी बड़ी चीजें हम नाप लेते हैं। मान लो मैं एक सिक्के की मोटाई बोलूं, तो कैसे निकलेगी एक सिक्के की मोटाई, बहुत पतला मिलीमीटर में आएगा। तो हम इसके लिए 10 सिक्के लेते हैं और इसकी मेथड में बताऊंगी कैसे करते हैं ना। और साथ में तार की मोटाई भी अगर हमको निकालना है कितना मोटा है, तो इसकी भी लपेट करेंगे पेंसिल में। तो आज हम ये सब एक्टिविटी करेंगे। तो आप सब तैयार हैं? चलिए सबसे पहले कौन आएगा, पेंसिल और कॉपी लेके आओ। स्केल से मुझे बताओ कैसे करते हैं लाइन खींच के। चलो यहाँ खड़े, चलो तुम खींचोगी पेंसिल से लाइन 2.5। चलो 2.5 कैसे खींचते हैं बताओ। हाँ 2.5 ना, तो जीरो ये है ना, तो जीरो पे पॉइंट रखो। पहले रुक जाओ, पहले पॉइंट रखते हैं, जीरो पे रखेंगे। उसके बाद 2.5 मतलब ये देखो, ये दिख रहा है, ये 2 और 3 के बीच 5, और इसको ऐसे खींच देंगे 2.5 सेंटीमीटर। क्या हो गया ये? हाँ, और इसको बिंदी कर देंगे, हो जाए 2.5 सेंटीमीटर। ये रेखाखंड क्या है? रेखाखंड। और मान लो मैंने रेखा बनाई, बातें कोई नहीं करेगा, ये पूरी मैंने रेखा बना दी, ठीक है। अब तुमको इसमें से 3 सेंटीमीटर को पॉइंट करना। कैसे करोगी? करो 3 सेंटीमीटर ना, तो पहला जीरो पे रखो बिंदी, ये, और उसके बाद 3 पे रखो। हाँ ये 3 पे, 3.5 हो रहा, 3 मतलब ये देखो, हाँ ये ऐसे, ये रेखाखंड हो जाएगा। यहाँ पे नाम दे दो A और इसको नाम दे दो B। तो क्या बन गया? रेखाखंड ना, रेखा है ये, और ये रेखाखंड एग्जैक्ट। और यहाँ पे लिख दो 3 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से बन जाएगा करते। चलो आप बैठो, चलो बेटा आप आओ। हाँ अपनी कॉपी लाए ना, चलो मुझे को इसको बताओ कितना लंबा चौड़ा है, नापो। ये जो हमारा है कितनी लंबी। हाँ चलो नापो पहले। ये देखो पूरा जीरो से स्टार्ट करना है ना। और 15 कहाँ आया? यहाँ आया है ना, 15 आया। अब इसके बाद इसको और देखो कितना हुआ ये, 1.5, 15 मतलब 16.5। तो यहाँ पे लिखो चौड़ाई, तुम्हारी कॉपी की चौड़ाई कितनी है? 15.5 सेंटीमीटर। चलो अब लंबाई नापो ऐसे, पूरा अच्छे से नाप के बताओ। जीरो से स्टार्ट करना ना, ये पूरा जीरो, ऐसे नहीं, ये देखो ऐसे, ठीक है, ये पूरा जीरो। अब देखो कहाँ, यहाँ ये 15, ठीक है। अब इसके आगे का और देखो, फिर जीरो पे रखो। हाँ फिर देखो कितने पे आया? 7.7। ये देखो ना, तो पहले 15 था, 15.0, उसके बाद 7.7 जोड़ दो, ये 7, ये 22, ठीक है, 22.7। तो लंबाई कितनी आ गई तुम्हारी कॉपी की? 22.7 सेंटीमीटर। तो बुक की लंबाई चौड़ाई कितनी आ गई? चौड़ाई 15.5 और लंबाई 22.7। फिर जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो फिर बताएंगे, पहले लंबाई चौड़ाई नापना आना चाहिए। ऐसे किसी की भी निकाल लोगी ना। चलो बैठो, और कौन आएगा अपना, इसमें लिखना। चलो नापो, लंबाई और चौड़ाई नापो। चलो नाप के बताओ। जीरो से ऐसे रखो, देखो यहाँ से रखो ऐसे पूरा है। देखो जीरो से स्टार्ट हुआ, 15 पे चिन्ह लगा दो, क्योंकि 15 से ज़्यादा लंबा है ना ये। उसके बाद और देखो कितना, 1.8 है ना। तो 15 और 1.8, ये क्या हो गई? चौड़ाई। अब लंबाई नापो, फिर इसको जोड़ देंगे। नापो पूरा, फोन आते कहूँ। हाँ 15। अब उसके बाद और देखो 10.5 है ना, 15 और 10.5 जोड़ते हैं इसको, तो कितना हो गया? 5, ये 5 है, ये 25.5, और इसको जोड़ेंगे 8, 16. तो चौड़ाई कितनी हो गई बेटा आपकी कॉपी की? 16.8 है ना। और लंबाई कितनी हो गई?
25.5 और सेंटीमीटर ना, सेंटीमीटर। और अगर मैं इंच में बोलूँ तो इंच में बताओ कैसे नहीं निकालोगे, दूसरे तरफ इंच होता है, रखो स्केल, इंच में निकालो, ये आपका इंच है ना, इसमें लिखा हुआ नहीं, ऐसी स्केल दो जिसमें इंच में भी लिखा हो। चलो अब देखो ये यहाँ पे इंच है पूरा, देखो 1 2 है ना, 3 4 5 6 इंच का, चलो करो 6 इंच है ना, इंच में 6 इंच। और उसके आगे और देखो कितना आ रहा है, चिन्ह लगाई, हाँ 0.5 इंच है ना, 0.5, चलो ठीक है। हाँ अब आगे देखो इंच, इसको देखो, हाँ, पूरा 0 से थोड़ा और ऊपर करो, हाँ अब यहाँ पे चिन्ह आ गया, हाँ उसके बाद फिर यहाँ से करो ऐसे 4 है ना, तो 6 और 4 मतलब 10, तो 10 इंच क्या हो गया आपका लंबा, और चौड़ाई कितनी आ गई 6.5 इंच। इंच का चिन्ह ऐसे, इसको ऐसे भी लिखते हैं ना, इंच ऐसे करके लिखते हैं, कोई भी चीज़ के ऊपर ऐसे करके लिखते हैं तो ये इंच हो गया, या इसको हम 10 इंच ऐसे भी लिख सकते हैं। तो समझ में आ गया, चलो वेरी गुड, बैठो। अब हम सिक्के की मोटाई निकालना है, तो क्या निकालना है, एक सिक्के की मोटाई। तो कैसे करेंगे बताओ, 10 सिक्के लेंगे ना, 3 3 6 3 9 10 सिक्के, और इसकी क्या बना दिए गठरी, क्या बना दिए गठरी, टेप से भी चिपका देंगे गठरी। चलो कौन आएगा, चलो आओ निधि, 2-3 बच्चे आ जाओ, दामिनी आप भी आओ, लड़कों में भी एक जना बताती हूँ मैं कैसे करना है, स्केल लाए स्केल। अब देखो 10 सिक्के, अब इसको हम कैसे करेंगे, ऐसे रखेंगे, शून्य से लेके तो कितने पे आ रहा है, 1.6 पे आ रहा है, दिख रहा है 1.6 है ना। तो एक सिक्के की प्रारंभिक पाठ्यांक से अंतिम, मान लो मैं 2 से स्टार्ट करूं तो प्रारंभिक पाठ्यांक 2 सेंटीमीटर, अंतिम 3.5, तो 3.5 से 2 घटाएंगे, लेकिन अभी मैं क्या करें, शून्य से स्टार्ट करें, तो कितना आया 1.5, 10 सिक्के कितने हैं, 10 सिक्के 1.5 सेंटीमीटर, 10 सिक्का है, तो एक सिक्का कितना होगा, चलो बैठो मैं बताती हूँ, बोर्ड में बताती हूँ, सब लोग बैठो अच्छे से, सब लोग ध्यान दोगे। एक सिक्के की मोटाई निकालते तो हम कैसे निकालते हैं, 10 सिक्का ले लिए, गड्डी बना लिए, और आप लोग से नहीं बनता तो आप लोग टेप से इसको पूरा चिपका सकते हो ना। उसके बाद आपको ये अच्छा वाला स्केल लेना है, और आप जहां से स्टार्ट करोगे, शून्य से करते तो शून्य हो जाएगा प्रारंभिक पाठ्यांक, 1 2 3 जहां से करोगे प्रारंभिक पाठ्यांक, और अंतिम पाठ्यांक लिखना है, और फिर उसमें 10 का भाग देना है। तो जब मैंने इसको किया, एक सिक्के की मोटाई निकाली, बस ये ध्यान रखना है आपको कि जो सिक्का लोगे एक समान, ठीक है। देखो मैंने एक समान साइज के सिक्का लिया ना, 5 का सिक्का लोगे तो 5 का लोगे एक समान 5, 2 का लोगे तो 2, क्योंकि 1 का सिक्का है मेरे पास, 1 का सिक्का भी जो पुराने बड़े होते हैं ना, तो मैं नए वाले ली हूँ जो एक समान है, पूरे दिख रहा है ना सबको एक समान है। yes. तो हम इसको जब हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, अंतिम पाठ्यांक माइनस घटाना है प्रारंभिक पाठ्यांक, ठीक है, और बटे 10 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने 10 सिक्का लिए, 20 लेंगे तो बटे 20 करो, 25 लोगे तो 25, 5 लोगे तो 5, जितने सिक्के आप लोगे संख्या में उतने का भाग देना, तब तो एक सिक्के का निकलेगा। मान लो मैं 5 लेती तो और कम आता तो 5 से भाग देती, मैंने 10 लिया तो 10 का भाग देंगे, मैं 20 लेती तो 20 का भाग देती। तो मेरा प्रारंभिक पाठ्यांक था, अंतिम पाठ्यांक मेरा था 3.5 सेंटीमीटर, है ना, और प्रारंभिक था मेरा 2 सेंटीमीटर, बटे 10 कर दी, ठीक है। और अगर मैं प्रारंभिक अंतिम देखी थी, 2 तरीके से की थी, 1.5 और प्रारंभिक 0, 2 तरीके से मैंने बताया था ना, 0 से भी स्टार्ट करते हैं, बीच में कहीं से भी स्टार्ट कर सकते, इसको भी 10 से ही भाग देना है। तो जब हम इसको 10 करेंगे तो कितना आएगा, 3.5 से 2 है 1.5, कितना आया 1.5, 10 का भाग देंगे, इसमें भी आएगा 1.5, और इसको भी 10 से भाग देंगे। तो जब हम 1.5 में 10 का भाग देंगे तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 0.15, कितना आ जाएगा 0.15 सेंटीमीटर। ये एक सिक्के की मोटाई आ गई, कितने की आ गई, एक सिक्के की मोटाई। और जब हम इसको मिलीमीटर में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर होता है ना, 1 सेंटीमीटर
बराबर कितना होता है 10 मिलीमीटर। तो 0.15 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर होगा? 0.15 में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? अब दशमलव तो आ जाएगा 1.5 मिलीमीटर। मिलीमीटर मतलब एक सिक्का 1.5 मिलीमीटर का है। 1 मिलीमीटर देखिए सिर्फ स्केल की एक लाइन होती है। जैसे स्केल हमारा यहाँ पे 0 1 2 3 ऐसे रहता है ना, ये लाइन दिखती ना सबको स्केल में। तो सोचो ये जो एक लाइन है ना, ये एक, उसके बाद इसके बीच का यहाँ एक सिक्के की मोटाई लगभग इतनी है, बस इतनी। स्केल एकदम कम है ना। तो हम एक इस सिक्के को नहीं नाप सकते, तो हम इस तरीके से एक सिक्के की मोटाई, तो आप इसी तरीके से 5 का सिक्का नाप सकते हो। 5 का सिक्का थोड़ा मोटा होता है, 1 का सिक्का पतला है। तो कल आप लोग एक 5 के सिक्के की मोटाई नाप के मुझे ला के बताओगे। चाहे आप 5 का 5 सिक्का लो, चाहे 10 लो, चाहे 15 लो, आपके ऊपर है। 5 ही मिलेगा तो 5 ही लेना, घर में 3 मिलेगा तो 3 ही लेना। याद ये रखना, अंतिम पाठ्यांक से प्रारंभिक पाठ्यांक को घटा देना, नीचे जितना सिक्का लोगे उससे भाग कर तो वह भी मिलीमीटर में आएगा, लेकिन वो शायद 2 मिलीमीटर आ जाए, क्योंकि थोड़ा मोटा होता है ना, इसका जस्ट डबल होता है मुझे लगता है। 5 का सिक्का से जस्ट डबल होता है ना। तो ये होमवर्क है, कल करके लाओगे ना सर? अब हमको ऐसे ही ये तार की मोटाई देखना, गोल तार है ना, हम कोई भी सुतली कोई भी धागा भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ऊन भी ले सकते हैं। कोई भी इस तरीके का रेशा दे दिया जाए, जो हम लोग सलवार वगैरह में नाड़ा डालते हैं उसका भी दे सकते हैं, किसी का भी, लेकिन ये थोड़ा कड़ा इसलिए मैं तार लाई। अब इसको हम क्या करेंगे? पेंसिल में लपेटेंगे। क्या करेंगे? पेंसिल में लपेटेंगे। और ये लपेटा भी हम अपने हिसाब, कुंडली बनाते हैं, बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? कुंडली बनाते। तो इसकी भी लपेटा आप चाहे 5 लो, देखो मैंने 5 लपेटा लिया, चाहे आप 10 लो, ये आपके ऊपर है, आपको कितना लेना है। 2 जन पास में आ जाओ, चलो। देखो कितना लपेटा हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुआ कि ज्यादा हो गया? हाँ 10 हो गया ना। और देखो एकदम ऐसे टाइट करना है, एकदम टाइट। सबको दिख रहा है? एकदम टाइट। अब इसको स्केल से नापो, सेंटीमीटर वाली हिस्से में वहां से रखो, हाँ 0 से या 1 से यहाँ ऐसे रखो। ये देखो 0 से, अब देखो कितना आ रहा? 3.5। प्रारंभिक 0 और अंतिम 3.5। ये देखो बच्चों, आप लोग सब आप बैठो और बच्चे लोग आओ, देखो मैं इसको टाइट से पकड़ती हूँ। चलो रखो स्केल। शून्य आप भी रख रहे हो? शून्य देखो दिख रहा है 3.5। अच्छे से रखो, बट टाइट पकड़ना, दिख रहा है पूरा 3.5 पे आ रहा अंतिम। प्रारंभिक 0, अंतिम 3.5। और किसको देखना? जल्दी आओ। 0 है और अंतिम 3.5 है ना। बस आपको ऐसे टाइट पकड़ना है। तो हम 3.5 में कितने का भाग देंगे? 10 का कि 5 का? कितना लपेटा? 10। तो 10 का भाग देंगे ना। अगर हम 20 लपेटा करेंगे तो ये भी बढ़ जाएगा, 20 लपेटा देंगे तो बढ़ेगा ना भाई। तो इसमें भी वही करना है। अंत बैठो सब। सिक्के की मोटाई के बाद तार की मोटाई। तार की मोटाई के भी रूल वही है, अंतिम पाठ्यांक माइनस प्रारंभिक पाठ्यांक, ठीक है। तो ये हमारा 3.5 आया था, हमारा अंतिम 3.5 आया था कि कितना आया था? ना प्रारंभिक 0। और हमने कितने लपेटे लिए थे? 10 है ना। यहाँ पे कुल, यहाँ पे जब हम लिखे थे सिक्कों की कुल संख्या, कुल सिक्के, यहाँ पे लिखेंगे कुल लपेटे। क्या लिखेंगे? कुल लपेटों की संख्या। उसमें जब आप लोग लिखोगे, मैं भूल गई थी 10 सीधे लिख दी थी, उसमें लिखना था सिक्कों की संख्या। क्या लिखना था? सिक्कों की संख्या। इसमें लिखेंगे कुल लपेटों की संख्या। इसे अच्छे से याद रहेगा, नहीं तो आप लोग हमेशा 10 ही याद रखोगे। सिक्का 10 लोगे तो 10, 5 लोगे तो 5, 20 लोगे तो 20। हमने 10 लपेटा लिया तो हमने क्या लिख दिया? 10। हम 5 लपेटा लेते तो 5 लिखते, ठीक है। अंतिम पाठ्यांक -5 तो कितना हो गया? 3.5 हो गया, क्योंकि 0 माइनस करेंगे 3.5 बटे 10 भाग 2 कितना आ जाएगा? 0.35 है ना, 0.35 सेंटीमीटर। एक तार का जो मोटाई है 0.35 सेंटीमीटर। अब इसको भी मिलीमीटर में बदल लो, तो 0.35 में कितने का गुणा कर देंगे? 10 का, क्योंकि 1 सेंटीमीटर कितने बराबर होता है? 10 मिलीमीटर के बराबर। अब इसको करो,
2 अंक के बाद पे तो कितना आ जाएगा 3.5 मिलीमीटर। तो तार की मोटाई कितनी है 3.5। मतलब जब हम स्केल रखेंगे तो 1 2 3 ये देखो इतने, और इसके बीच और थोड़ा सा, ठीक है। ये तार की मोटाई है। चौक के कारण बड़ा दिख रहा है, स्केल में छोटा है। मतलब 3 छोटी डंडी और 4 छोटी डंडी के बीच ये तार लगभग इतना मोटा है। और अगर आप इसको स्केल से करना चाहो तो कर पाओगे, देखो पता चलेगा। देखो नहीं दिख पा रहा ना, नहीं कर पाएंगे, इतना पतला है, नहीं कर पाएंगे ना, इसीलिए ऐसा लपेटते हैं। 16 आ गया ना। अब मान लो ऐसी हमारे पास कोई गोल चीज है, चीकू है, सेब है, टमाटर है, बॉल है, कोई रखा है बॉल, संतरा मौसम्बी कोई रखा है। हाँ ला, किसी गोलाकार वस्तु को नापना है तो हम कैसे करते हैं। और मुझे यहाँ पे 2 कंपास दे दो रखने को, एक के ऊपर एक ऐसे रख दो। यहाँ हमारे पास लकड़ी का गुटका नहीं है ना, तो हम अपने आसपास के संसाधन से करेंगे। कैसे करेंगे, आसपास के संसाधन से। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्केल रखेंगे। और हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे लाइन खींच सकते हैं। देखो ऐसे जितनी मोटाई है लाइन खींच दिए, कर सकते हैं ऐसा। लकड़ी के गुटके में दबाना हमारे पास है, हम कंपास से कर दिए। इसकी जगह गेंद, आलू, प्याज, टमाटर कुछ भी ले सकते। बातें मत करो, इसकी हमको क्या निकालना, व्यास, या इसको बोलते मोटाई ना। तो हम इस गेंद भी रख सकते हैं, छोटी बड़ी सब। अब ये लाइन खींच दी मैंने क्योंकि इसके बीच में है ना, ये देखो ये पूरी। अब इसको स्केल से नाप लो, वही तरीका, वही अंतिम पाठ्यांक को प्रारंभ की तारा देखो 5.4 या 5.5 आएगा ये पूरा, है ना, 5.5। तो इसकी व्यास कितना हो गया 5.5। गेंद भी ले सकते हो, तो घर में सबके पास गेंद होगी छोटी बड़ी, तो उसका भी प्रैक्टिकल करके बताओगे। रखो ये किसका है, तो इसमें भी वही करना है, आपको पता तो चल ही गया। और ये एक ही था, इसमें भाग देना एक ही वो था, तो हमारी इसकी क्या हो गई मोटाई 5.5 सेंटीमीटर। व्यास बोलना चाहिए, पूरा व्यास। संतरा सॉलिड है ना, पूरा व्यास इसका कितना है 5.5। तो आप लोग अलग अलग गेंद लोगे तो ऐसे चार्ट बनाओगे, जैसे किताब में दिया ना चार्ट, पूरा ऐसे बनाओगे। वही पहले सिरे का पाठ्यांक, अंतिम सिरे का पाठ्यांक, और हमेशा अंतिम से प्रारंभिक सिरा माइनस करोगे। अभी मैंने सबको 0 से स्टार्ट किया, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते, 2 से 3 से 4। जैसे स्केल को हम 0 से रखा, वैसे बीचों बीच भी रख सकते हैं ना। बीचों बीच रखेंगे तो हमको अंतिम अलग आ जाएगा, प्रारंभिक अलग। तो अंतिम से हमको क्या करना है, प्रारंभिक को माइनस करना है और हमको निकाल लेना है। तो आप लोग को बन जाएगा। यस मैम। अब कल हम क्या करेंगे, हम हमारी बुक का, आज आप लोग नापना सीखे कैसे नापना है, तो कल सब अपनी अपनी किताब का क्षेत्रफल निकालोगे। कैसे निकालोगे मैं बताऊंगी। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। आयत है ये हमारी किताब है, वर्ग होती तो वर्ग का भुजा गुणे भुजा करते, लेकिन आयत में क्या होता है, लंबाई अलग चौड़ाई अलग। जैसे ही हमारा बोर्ड आयताकार है, हम इसके लिए इंची टेप लाएंगे, स्केल से बहुत टाइम लगेगा, तो इसका भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आपके दरवाजे का, आपकी खिड़की का, हमारे यहाँ जो फोटो फ्रेम है, तस्वीर है ना, सरस्वती जी की, सबका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। तो कुछ लोग तस्वीर का कर निकालेंगे क्षेत्रफल, लंबाई चौड़ाई, गोलाकार बना के ग्रुप बनाएंगे हम लोग, तो घर से प्रैक्टिस करके आओगे, लंबाई गुणित चौड़ाई जल्दी से गुणा कर सकते, है ना। और हमें अनियमित पट्टी, अनियमित आकार, ये तो बिल्कुल फिक्स है लंबाई और चौड़ाई, है ना, आयताकार है या वर्गाकार है, तो इसको तो हम नाप लेते हैं। लेकिन अगर मान लो हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं, ऐसी ऐसी, और हमको इनका क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो ये भी हम सिखाएंगे। इसको बोलते हैं अनियमित आकृति का क्षेत्रफल। तो इसके लिए डब्बा वाला कॉपी चाहिए, या तो डब्बे वाली कॉपी ले आना या ग्राफ पेपर। प्रैक्टिकल जो भी कॉपी बनाता है साइंस की, उसके पीछे ग्राफ पेपर होता है, नहीं तो मैं ग्राफ पेपर का बंच लाऊंगी, सबको एक एक पेपर दूंगी। और बड़ी पत्ती सब लेके आओगे, जिसके आसपास जैसी भी पत्ती हो, ठीक है। तो हम उस पत्ती का क्षेत्रफल यहाँ बताएंगे बोर्ड में, और सब अपने अपने ग्राफ पेपर में निकालोगे। तो याद से पत्ती लेके आओगे। तो आप लोग का टास्क क्या है, 5 के सिक्का की मोटाई, घर में जो उपलब्ध गेंद है आपके पास उसकी व्यास, आपकी जो विज्ञान की कॉपी है, किताब में कॉपी, उसका क्षेत्रफल। ये 3 होमवर्क करके लाओगे और एक एक पत्ती लेके आओगे, अनियमित आकृति की ना, जैसी भी पत्ती मिले, थोड़ी बड़ी पत्ती लाओगे, ठीक है, खूब छोटी पत्ती से बनेगा।
तो आपका होमवर्क है। तो आज की क्लास समझ में आई आप लोग को? यस मैम। कोई दिक्कत नहीं मैम। कभी भी कोई आप लोग से कोई भी प्रकार का गोलाकार वस्तु देगा तो उसका व्यास निकाल लोगे? यस मैम। ऐसा भी सिक्का देगा उसकी मोटाई निकाल लोगे? यस मैम। ऐसा भी तार देगा उसकी मोटाई निकाल लोगे? नहीं तो Yes. पतला तार और भी मोटे आते हैं ना, डिस्क के तार और सबके तार मोटे होते रहते हैं, टीवी के तार, तो आप उनकी भी मोटाई निकाल लो। और मान लो तांबे का प्लास्टिक छील के पतला तार दे दो और पतला, तो लपेटों की संख्या बढ़ा के आप उसकी भी मोटाई निकाल सकते। निकाल लोगे ना? तांबे का तार पतला है तो उसकी कुंडली ज्यादा बनाना, और कुंडली बनाओगे तो टाइट बनाना, यानी कि कोई छोटा है कोई बड़ा है कोई ढीला नहीं, एकदम पास गफा होगा ना, एकदम सटा। और कोई भी पेन पेंसिल लो, जरूरी नहीं कि आप ऐसी ही पेंसिल लो, ऐसी मोटी भी चीज ले सकते हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता ना। बांस की डंडी ले सकते हो, पेड़ की टहनी ले सकते हो, बशर्ते हो सीधी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सीधी। टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। तो कर लोगे? यस मैम। तो क्लास समझ में आ गई ना? कोई दिक्कत थोड़ी है? नहीं। कोई दिक्कत होगी तो कल पूछ लेना। थैंक यू। वेल।